नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चंदेल और G9 कार एडवाइस की एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि गाड़ी का जो स्टेपनी टायर है उसको अगर बहुत दिन से रखा है, साल 2 साल से रखा है, तो उसको एक बार हमको कहीं लगा लेना चाहिए एक पहिए की जगह और चला लेना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी के टायर की साइज़ सेम है और ज़्यादा टायर आपको छोटा नहीं है तो आप उसको चला सकते हैं, तो जिससे आपका टायर ख़राब नहीं हो, थोड़ा बहुत यूज़ में आ जाए। तो दोस्तों वो टायर को मैंने चला लिया है 1000-1200 किलोमीटर के आसपास। आज मैं गाड़ी के टायर रोटेशन करूँगा। चारों टायर को खोल के आगे के टायर पीछे और पीछे के टायर आगे लगाऊंगा, जिससे हमारे गाड़ी के टायर की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिससे क्योंकि आगे का जो टायर होते हैं, अगर गाड़ी हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव है तो जो आगे के जो टायर होते हैं वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं, क्योंकि गाड़ी पे आगे बहुत ज़्यादा वेट होता है, इंजन वगैरह और पूरा सिस्टम आगे होता है और वही टायर घूमते हैं तो टायर बहुत ही जल्दी घिस जाते हैं। तो उन टायर को हम पीछे लगाएंगे और पीछे के टायर को हम आगे लगाएंगे। तो उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से टायर को किस जगह लगाना चाहिए, तो पूरे सही रोटेशन रहेगा वो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए बिना किसी इंतजार के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेन बात ये आती है कि हमको टायर रोटेशन कब करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो हमको 5000 किलोमीटर के आसपास कर लेना चाहिए, फिर भी अगर हम ज़्यादा भी चलाएं तो 7000 किलोमीटर अगर हम गाड़ी को चला लेते हैं तो हमको एक बार टायर रोटेशन करवा लेना चाहिए। या फिर हम घर पर हमको टाइम है तो हम खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी रहता है ये। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि हमको टायर कैसे लगाना है तो सही रोटेशन रहेगा हमारे टायर का। तो जो फ्रंट के जो टायर रहते हैं वो हमको निकाल के एज इट इज़ पीछे लगाने रहते हैं। जो लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ का जो टायर रहता है वो हमको निकाल के एज इट इज़ पीछे लगाना रहता है। और जो रियर के जो टायर रहते हैं वो वाले टायर हमको निकाल के, लेफ़्ट के रियर का टायर है तो हमको उसको निकाल के ये राइट में फ्रंट में लगाना है, और राइट के रियर का टायर है उसको निकाल के हमको लेफ़्ट साइड के फ्रंट में लगाना रहता है। इस प्रकार से कुछ रोटेशन होगा। चलिए अब मैं आगे बता देता हूँ। ये जो टायर लगा हुआ है हमारे स्टेपनी का टायर लगा हुआ है, तो और भी आसानी रहेगी हमको एक जैक से इसको चेंजेस करने के लिए। अब ये वाला टायर वापस मैं स्टेपनी में रख दूँगा और इसका जो मेन टायर है वो वाला हम यहाँ पीछे लगा देंगे। तो वो लेफ़्ट साइड का टायर एज इट इज़ पीछे लग जाएगा रियर में, और ये वाला टायर राइट हैंड के फ्रंट तरफ चले जाएगा। तो चलिए अब मैं वो वाला फ्रंट का जो टायर रखा हुआ है डिक्की में वो निकाल लेता हूँ, और इसमें टूल्स वगैरह भी निकाल लेता हूँ, पाने वगैरह, जिससे हम चेंज कर सकें। दोस्तों ये जो रोटेशन की प्रोसेस बता रहा हूँ ये फ्रंट व्हील ड्राइव की बता रहा हूँ, और रियर व्हील ड्राइव की मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा कि रियर व्हील ड्राइव अगर गाड़ी है तो हमको कैसे रोटेशन करना है। दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि जो है हमारा टायर जो डिक्की में रखा है ये लेफ्ट हैंड साइड के फ्रंट का टायर है, ये पंचर हो गया था तो मैंने स्टेपनी का टायर लगा दिया था वहाँ। तो इससे एक आसानी रहेगी कि हमारा एक जैक से ही चेंज हो जाएगा टायर, और हमको बहुत आसानी रहेगी। और अगर ये टायर वहाँ लगा होता तो हमको 2 जैक लगते हैं उसको खोलने के लिए, क्योंकि हम फ्रंट का खोल के बैक पे लगाते हैं तो वहाँ पे एक और जैक लगता है। कि ये टायर यहाँ फ्रंट का टायर है और जो यहाँ लगा है वो स्टेपनी का टायर लगा हुआ है। तो ये फ्रंट का टायर हमको एज इट इज़ पीछे लगाना है। जो फ्रंट से टायर निकाल के हमको एज इट इज़ पीछे लगाना है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। दोस्तों अगर आप टायर चेंज कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि सही तरीके से टायर कैसे चेंज किया जाता है, तो मैंने वीडियो बनाई गई है, उसकी लिंक आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। उसको वीडियो को एक बार ज़रूर देखें कि सही और आसान तरीके से हम टायर को कैसे चेंज कर सकें। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये टायर को हम खोल लेते हैं और इसको हम ड्राइवर साइड फ्रंट में लगाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड का टायर है ये। दोस्तों ये टायर हमारा फिट हो गया। अब हम जैक को उतार लेते हैं। इस टायर को, ये हमारे पास 2 जैक है तो वो आगे का जैक तो सिर्फ लगा हुआ है, एक ही जैक से काम हो जाएगा हमारा। चलिए ये टायर फिट हो गया है। अब ये फ्रंट का टायर यहाँ लग गया और वो फ्रंट में स्टेपनी का टायर लगा हुआ है, वो हम लास्ट में वो खोल के उसको स्टेपनी की जगह रख देंगे। अब ये वाला टायर हम लेफ़्ट साइड का टायर निकाल के वो फ्रंट में लिया है, वो रखा टायर। अब ये टायर हम चेंज कर देते हैं। एज इट इज़ उठा के हम यहाँ ले आए।
अब हम जैक चढ़ा लेते हैं। जैक की सही प्लेसमेंट भी बता देता हूँ मैं आपको कि जैक को हमको सही कहाँ पे लगाना है। यहाँ पर जैक का प्लेसमेंट करना है हमको। और वो टायर हमारा लग गया हुआ है, ये टायर हमने फिट कर दिया है। अब ये फ्रंट का टायर हम एज इट इज यहाँ लगाएंगे। जो ड्राइवर साइड से निकाला उसी को हमको ड्राइवर साइड की पीछे की ओर लगा देंगे जो फ्रंट से निकाला। ये टायर भी हमारा फिट हो चुका है। ये वाला टायर हम यहाँ फ्रंट में लगाएंगे। ड्राइवर साइड रियर का टायर हम यहाँ फ्रंट में लगाएंगे और इस टायर का जो स्टेपनी का टायर है वो स्टेपनी में रख देंगे। टायर हमारा फिट हो रहा है। इसमें जैसे कंकर फंस जाते हैं तो ये भी हमको निकाल लेना चाहिए। ये कट की आवाज़ करते हैं और हमको डिस्टर्ब भी करते हैं और गाड़ी को पंचर भी कर सकते हैं टायर को। ये टायर हमारा फिट हो रहा है। दोस्तों मैंने आपको टायर रोटेट करके तो बता दिया, बाकी एक बार मैंने इस चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी का मैंने लिखा हुआ है। ये फ्रंट के जो टायर है और ये रियर के टायर है और ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। तो जो फ्रंट लेफ़्ट का जो फ्रंट का टायर है वो एजेटिव निकाल के हमको लेफ़्ट में रियर में लगाना है और जो राइट साइड जो फ्रंट का टायर है वो एजेटिव निकाल के हमको राइट साइड में रियर टायर की जगह लगाना है। और लेफ़्ट साइड जो रियर का टायर है वो हमको राइट साइड फ्रंट में लगाना है और राइट साइड का जो रियर का टायर है वो हमको लेफ़्ट साइड फ्रंट में लगाना है। कुछ इस प्रकार से हमको फ्रंट व्हील ड्राइव का टायर रोटेशन करना होगा। चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको रियर व्हील ड्राइव का। तो नीचे मैंने रियर व्हील ड्राइव का बनाया है, इसमें भी सेम है। रियर व्हील ड्राइव में फ्रंट के टायर, रियर के टायर राइट साइड और लेफ़्ट साइड। अब इसमें हमको क्या करना है, उसका उल्टा करना है कि जो रियर का टायर है उसको हमको निकालना है और फ्रंट में लगा देना है। ये लेफ़्ट साइड का बता रहा हूँ। और राइट साइड में हमको रियर का टायर निकालना है और राइट साइड में ही फ्रंट में लगा देना है। और जो राइट साइड जो फ्रंट का टायर है वो लेफ़्ट साइड रियर में लगा देना है और लेफ़्ट साइड का जो फ्रंट का टायर है वो राइट में रियर में लगा देना है। कुछ इस प्रकार से हमको टायर रोटेट। अब बात कर लेते हैं 4x4 गाड़ी के बारे में। अगर हमारी गाड़ी 4x4 है तो उसमें हमको ये देखना है कि रेगुलर हमारे टायर कौन से घूम रहे हैं और 4x4 पे करने पे कौन से घूम रहे हैं। अगर रेगुलर हमारे रियर के घूम रहे हैं तो हमको रियर व्हील ड्राइव से के पैटर्न में करना है और रेगुलर हमारे फ्रंट के घूम रहे हैं तो फ्रंट व्हील ड्राइव के पैटर्न में करना है। और ये तो हमने घर पर ही इनको चेंज कर लिया है। और अगर आपको घर पर चेंज नहीं करना है तो जब आपकी गाड़ी सर्विस पे जाती है तब आप 10,000 किलोमीटर पे जब आपकी गाड़ी सर्विस पे जाती है जब आप उनको बोल के टायर रोटेट भी करवा सकते हैं और आपका वहाँ अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी हो जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप बीच में बाहर से चेंज करवाना चाहते हैं तो जब आप अलाइनमेंट करवाना चाहते हैं तो वहाँ भी बोल के आपका टायर रोटेशन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।